है, तो हमने कल जियोग्राफी स्टार्ट किया था, है ना? सिलेबस सबको समझ में आया क्या क्या पढ़ना है, वापस कर लेते हैं। तो जियोग्राफी में पढ़ते क्या है, पहली बात तो स्पेस और टाइम के हिसाब से जो भी चेंज आ रहा है कहीं पे, उसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी कोई ह्यूमन है ना, ये अपनी ह्यूमन और होती है ना सारी हिस्ट्री और ऐसा, ये हमारी साइंसेस है, ह्यूमन साइंस है, तो हमको इसको साइंस की तरफ पढ़ना होता है। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमको अप्लाई करना रहता है, कुछ कॉज होंगे उसके ऊपर से कुछ इफेक्ट आएंगे, और एक पूरी सीरीज वाइज हमारा जियोग्राफी चलेगा कि आपको पहले का मालूम होगा तभी आगे का मालूम चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट कौन से, तो सबसे पहले कल मैंने शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है ना, तो सबसे पहले कौन सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, फिर आता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आता है हमारा ओशियोनोग्राफी, और फिर वर्ल्ड ऑफ इंडिया, फिर इंडियन जियोग्राफी। ये सब वर्ड में पढ़ लेंगे, क्लाइमेट ये सब वर्ल्ड का हमको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर वर्ड आइडिया आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और इंडिया में अप्लाई कर लेंगे, तो हमारा इंडियन जियोग्राफी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा आसानी से। तो आपको ये इस पे ध्यान ज्यादा देना है, इंडियन जियोग्राफी इतनी आसान है कि अगर इस पे अच्छे से ध्यान दिया तो इंडियन जियोग्राफी तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमने कल शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट का, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसका यूजेस क्या था कि हम क्यों बनाया हमने, लोकेशन फाइंड करने के लिए, और दूसरा जो लैटिट्यूड है वो हमने टेम्परेचर के लिए, और जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम के लिए यूज होता है कि टेम्परेचर का कैसे वेरी करता है। मीन टेम्परेचर जो भी होता है वो लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर रेज का रिफ्लेक्शन जैसा होगा, लेकिन वेरी कैसे करते हैं, क्या पैटर्न, इक्वेटर पे हाई रहेगा और जैसे ये हमारी इक्वेटर है ना, ये हमारी ट्रॉपिकल कैंसर, ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, क्या है सर, आर्कटिक सर्कल, ये टॉपिक ऑफ आर्कटिक और ये एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर से लेकर इक्वेटर से हम अगर पोल के तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये पैटर्न चलती है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सन की रेस आ रही है वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट बैक आ रही है, और इसीलिए वो छोटी एरिया को गर्म करती है ना, और यहाँ पे जो रेस आएगी वो डिफ्लेक्ट ऐसे एंगल में आएगी, तो ये बड़ी एरिया को गर्म करेगी, तो सेम एनर्जी लार्जर एरिया को गर्म कर रही है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये टेम्परेचर के साथ टाइम का हमने देखा था, क्या देखा था, प्राइम डेरिवेटिव के हिसाब से ये हमको पता है कि लैटिट्यूड के सबसे पहले तो लैटिट्यूड का हमारे पास एक सेंटर था ना, 0 डिग्री था उसका, क्या था वो, इक्वेटर है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की ऐसे बड़ी सेंटर हमको याद है, तो उसकी प्राइम लोकेशन हमको नहीं बताया ना कहाँ से हमको शुरू करना है, तो उसके लिए हमने कौन से लिए, तो उसके अंदर प्राइम मेरिडियन जो ग्रेविश है जो गंगा से गुजरता है उसको हमने प्राइम मेरिडियन कहा है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ग्रीनविच से जो निकलता था उनको ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो अगर ये 0 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है, तो इस हिसाब से अगर हम इधर जाए और ईस्ट में जाए फिर वेस्ट में जाए तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड इंक्रीज होता है, पीछे जाके हमारे एंटी इंडिकेटर भी बनता है, जो कौन सी डिग्री का 180 ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों सेम ही लॉन्गिट्यूड है, ये भी मैंने कल बताया। तो ये आता है, फिर इसके हिसाब से टाइम कैसे चेंज होता है, मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि हमारे अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है,
तो अगर यहाँ पे 12 बजे है तो अर्थ इस साइड रोटेट हो गई तो इधर अभी टाइम कितना होगा? यहाँ पे 12 बजे आप घूम गए ना, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 बज जाएंगे, यहाँ पे 1 बज जाएगा, है ना? तो हमने ये किया था कि जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड जाते तो टाइम क्या होता है? माइनस चलता है, और जैसे ही ईस्टवर्ड जाते तो टाइम क्या होता है? प्लस हो रहा है। इसमें कोई डाउट है? और इसके ऊपर हमने लॉन्गिट्यूड लोकल टाइम देखा था, लोकल टाइम कैसे फाइंड करते हैं, है ना? लोकल टाइम का हमने कुछ क्वेश्चन किए थे सॉल्व, उसमें कोई डाउट है? पक्की बात है, एक दो नहीं क्वेश्चन ये मान लो यहाँ पे 12 बजे 12 नून तो 90 डिग्री ईस्ट में कितने बजे? दोपहर के शाम के 6 बजे। देखो ये हमारे यहाँ कितने घंटे घूमती है? 4 घंटे घूमती है। 24 घंटे जो घूमती है वो कितना डिग्री घूमती है? 360 घूमती है। तो 1 घंटा घूमने के लिए कितनी डिग्री घूमेगी? 1 आवर के लिए कितना? 360 डिवाइड बाय 24 होगा, कितना है? 15। तो 1 घंटा घूमने के लिए इसको 15 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है? और भाई अगर 1 डिग्री के लिए माने 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो 4 मिनट आता है, ठीक है? तो ये हमारे पास ये दोनों याद हो गए। 1 घंटे के लिए 15 डिग्री घूमता है और 1 डिग्री घूमने के लिए तो कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है, ठीक है? इतना समझ में आएगा? अभी टाइम ढूंढने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक कॉमन पॉइंट चाहिए होता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट चाहिए होता है जिससे हम कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो जाता है? प्राइमरी लेवल, या फिर कोई भी एक इनिशियल पॉइंट होगा तो वहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमने प्राइमरी यहाँ पे 0 डिग्री कौन सा लिया? लॉन्गिट्यूड लिया प्राइमरी लेवल, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री ईस्ट। तो अगर प्राइमरी लेवल 12 बजे और ऐसे घूम रही वेस्ट ईस्ट घूम रही तो ऐसे घूमने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है? टाइम क्या हो रहा है? इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री इधर इस साइड है तो 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। 90 डिग्री मतलब कितना मिनट्स होगा? क्या मिला? 8 होगा, 15 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस में जा रहा है तो 1 घंटा कितना डिग्री? 90 डिग्री कितना घंटा? 15 सीधा, ठीक? तो 6 घंटे प्लस करेंगे वहाँ पे 12 नून में, है ना? तो 12 दोपहर के 12 बजे तो 6 घंटे आगे लगेंगे, कितने बजे? शाम के 6 यहाँ पे बज रहे हैं, जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं उसी सेम टाइम पे यहाँ पे 6 बज रहे हैं, समझे? यहाँ तक हमने कर किया, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा लोकल टाइम, ठीक है? टाइम के अंदर 2-3 चीजें आती है। सबसे पहले लोकल टाइम आता है, ठीक है? जो हमने कल किया, फिर आता हमारा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक? फिर आती है हमारी इंटरनेशनल डेट टाइम। तो लोकल टाइम तो पता चल गया कि लोकल टाइम क्या होता है? किसी भी लॉन्गिट्यूड टर्म को अगर टाइम ढूंढना है, किसी भी लोकल लॉन्गिट्यूड टर्म को टाइम ढूंढना है स्पेसिफिक लोकेशन लॉन्गिट्यूड पे, तो वो हम लोकल टाइम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक पूरे देश के लिए तो अगर मैं इंडिया बनाऊंगा, आप भी बना सकते
वही ना जाए ये इंडिया यहाँ पे कितनी डिग्री आती है यहाँ से लेके यहाँ तक 68.7 तो इसको मान लेते 60 मान लेते कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे 90 कर देते ठीक ठीक है 15 के मल्टीपल में जाना पड़ेगा तो 60 और 90 के बीच में कितना इंडिया था 2 आवर्स गया 2 घंटे का गया तो अगर गुजरात में आदमी बैठा है जैसे हम और कोई अरुणाचल प्रदेश में कोई बैठा है तो सेम टाइम होगा कि अलग अलग टाइम सेम टाइम होगा ना लेकिन ऐसा है कि हमने स्टार्ट टाइम नहीं होगा है ना अलग अलग टाइम नहीं ऐसा क्यों क्योंकि अगर लोकल टाइम निकालेंगे तो यहाँ का लोकल टाइम अलग आएगा यहाँ का लोकल टाइम अलग आएगा 2 घंटे का गैप हो जाएगा है ना कि वहाँ पे वो 9 हो जाएगा यहाँ पे कितने बजे शाम रात के 4 बजे है ना तो अगर ये अगर सुबह जॉगिंग करने जाएगा तो ये सो रहा होगा है ना इसका अगर 10 बजे ऑफिस खुलेगा तो इसका कब खुलेगा 8 बजे खुलेगा ऐसा तो नहीं कर सकता गवर्नमेंट हमारी तो सारी एक सारी होती सारी ऑफिस ऐसे कोई काम होता है तो सेम टाइम पे होता है तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाले हर एक एरिया के वजह हर एक कंट्री के लिए है ना जैसे कि आपके टाइम कैलकुलेट करने में आसानी है ना पूरे देश के लिए उसको काम करने में आसानी है तो इसलिए हमने क्या इसका मीन टाइम मीन क्या निकाला हमने मीन ये निकाला है टाइम इसका टाइम मीन टाइम ठीक है तो इसका जो लोकल टाइम होगा इसका लोकल टाइम तो इन दोनों के बीच का निकालना पड़ेगा तो इसके बीच में कौन से मल्टीपल आएंगे 75 आएगा है ना फिर 90 आ गया तो 75 तो ले नहीं सकते 75 याद आएगा और 75 से आगे फिर यहाँ पे भी नहीं ले सकते 75 से आगे में आएगा 90 आएगा वो भी नहीं ले सकते इसलिए हमने क्या इसमें क्या होता है कि जो भी टाइम जोन होता है टाइम जोन जो क्रिएटेड किए गए वो हमेशा 15 के मल्टीपल में होता है या फिर 7.5 के मल्टीपल ठीक है 15 के मल्टीपल में फिर एक घंटे का गैप आता है लेकिन कुछ कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे उसका बीच नहीं मिलता उसका सेंटर नहीं मिलता वो क्या करते हैं वो 7.5 के मल्टीपल में वो करते हैं ठीक है जैसे इंडिया का यहाँ पे दिन का आता है वो 82.5 डिग्री का हमारा जो स्टैंडर्ड है ना मेरिडियन वो है ठीक है वो बीचों बीच यहाँ पे मिर्जापुर से गुजरता है तो इसलिए हमने ये रखा हुआ जो क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है तो इस मेरिडियन पे जो लोकल टाइम होगा वो पूरे ऑल इंडिया का लोकल टाइम होगा स्टैंडर्ड टाइम ठीक है तो ये ऐसा क्यों करते क्योंकि सबके लिए इधर साइड में नहीं ले सकते एक साइड ले लेंगे ज़्यादा ले लेंगे तो टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है किसी भी कंट्री का एक स्टैंडर्ड मीडियन निकालेंगे पहले तो उस स्टैंडर्ड मीडियन पे जो भी लोकल टाइम होगा उस मीडियन का वो लोकल टाइम कैसे ढूंढेंगे आप कहाँ से प्राइम मीडियन में अगर 12 बजे तो यहाँ पे कितने बजे होंगे 82.5 में साढ़े 5 बजे यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे 82.5 कितने बजे होंगे 5:30 बजे तो हमने देखा होगा कि हमारा इंडिया का ग्रीनविच टाइम कितना होता है प्लस 5.3 होता है तो 7.5 घंटे आगे होते हैं ठीक है वीडियो कौन देखने वाला है कितने वीडियो बनाए कोई किसी ने नहीं देखा
30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब सन है ना कितने डिग्री घूमता है, फिर अर्थ सन के अराउंड कितने डिग्री घूमती है, वो क्या क्या ब्राइटनेस इसकी इतनी है, देखा तो नहीं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकल टाइम ऑफ विलेज, तो एक एग्जांपल हमने तो किएगा उसके लिए, उसमें कोई डाउट है क्या, तो ये कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम पे आते हैं। So in order to maintain the uniformity of time as far as possible within the territorial limit of a country, the time at the central meridian of a country is taken as a standard time. ठीक है, and its local time is taken as standard time of the whole country. समझ में आया ये क्या लिखा है, नहीं है अभी समझा, यही समझाया था मैंने। So in order to maintain uniformity, like पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम हो, टाइम की यूनिफॉर्मिटी हो कि सब जगह एक ही टाइम हो जाए, या फिर एक एक्चुअल में कि सबका टाइम बराबर लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मीडियन ढूंढते हैं पहले किसी कंट्री का, है ना। स्टैंडर्ड मीडियन ढूंढते कैसे, वो 15 के मल्टीपल में होना चाहिए या फिर 7.5 के मल्टीपल में होना चाहिए, कहाँ से, अपने प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से कितने 15 की या फिर 7.5 के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि वही घंटिया मतलब आधे घंटे के उसमें मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो विद इन द टोटल लिमिट ऑफ अ कंट्री द टाइम एट द सेंट्रल मीडियम ऑफ अ कंट्री इज टेकन एज स्टैंडर्ड मीडियम, और उस स्टैंडर्ड मीडियम जो हमने स्टैंडर्ड मीडियम टाइम के उधर का हम क्या ढूंढेंगे, लोकल टाइम ढूंढेंगे, है ना। लोकल टाइम कहाँ से ढूंढेंगे, प्राइम मेरिडियन, है ना। जैसे हमारा 82.5 आया है, तो वहाँ का लोकल टाइम क्या होगा, प्राइम मेरिडियन 5.5 घंटे आगे होगा, है ना, प्लस 5.5, तो वो हमारे पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, समझ में आया, तो वही लिखा है कि 15.5 की डिग्री में और 7.5 के डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम, और टोटल इसके हिसाब से हमने कितने टाइम जोन में बांटा है पूरी अर्थ में, अर्थ को पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन, क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स है ना, 24 डिफरेंट टाइम जोन है हमारे पास, जिसके हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है। अगर कंट्री बड़ी होगी तो उसके काफी सारे टाइम जोन है ना, यूएस है, रशिया है, काफी सारी कंट्री जिसका एक टाइम जोन नहीं होता लेकिन मल्टीपल टाइम जोन होता है, वैसे भी कंट्रीज है। ऐसे यहाँ लिखा है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस कंट्रीज लाइक लार्ज ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट टू वेस्ट में ज्यादा लंबी कंट्रीज जैसे रशिया, कनाडा, यूएस है, तो उनके एक से ज्यादा क्या होता है टाइम जोन रहते हैं। तो आपको ढूंढ के लाना है कि रशिया के कितने हैं, यूएसए के कितने हैं, 12 है, अमेरिका भी सेम ही नहीं, सेम ही होंगे ना, फिर तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं। ठीक है, और इंडिया का क्या है 82.5 है, अभी 82 डिग्री 30 मिनट्स, तो कितना होता है हमारा 5.5 घंटे प्लस में जाता है, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से गुजरता दिख रहा है, तो मिर्जापुर से गुजरता है, लिखना पूछ लेते। ठीक है, तो ये टोटल हमारे जो 24 टाइम जोन है, वैसे हम अगर 0 से शुरू करें, ठीक है, 0 में कौन सी कंट्रीज आती है, जैसे यूके है ना, फिर अफ्रीका की ये सारी कंट्रीज, ये वाला तीन वाली कंट्रीज है, तो सारी 0 पे आई, मतलब वहाँ पे 12 बजे होंगे, कभी भी अगर सूरज ऊपर होगा तो वहाँ पे 0 टाइम होगा, +0 है टाइम पीरियड पर टाइम सोर्स। इसके बाद आता है +1, +1 मतलब वहाँ पे 1 घंटा प्लस चल रहा होगा, जब यहाँ पे 12 बजे यहाँ पे 1 बज रहा होगा, है ना। फिर +2 आता है, फिर +3 आता है, फिर +4 है। आपको इंडिया के आसपास की कंट्री की याद होनी चाहिए, जैसे इंडिया को 5.5 है ना, पाकिस्तान का क्या है 5 है, तो लिख लेना 5, लिखना हो लिख लो,
इंडिया का 5.5 है, पाकिस्तान का 5 है, अफगानिस्तान का 4.5 है, नेपाल का 5 3/4, श्रीलंका 5.5, मालदीव का 5 है, नेपाल का 5 3/4, भूटान का 6, बांग्लादेश का 6, म्यांमार का 6.5, चाइना का 8, भूटान का 6, चाइना का 8, म्यांमार 6.5, ठीक है 8, ये आसपास के पता मुझे पेड़ा को 7 को थाईलैंड हो गया, वो नहीं लिखना, क्या 6, मालदीव का 5 रुपये, तो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं कि आपको लगता है कि मालदीव तो नीचे ही है, दोस्तों अभी 5.5 ही हो, फिर ये नेपाल का थोड़ा सा अलग है, 5 3/4 है, वो लिख लो, चाइना का क्या, तो इंडिया में ही है, 5.5 है तो इंडिया, इंडिया का 5.5, ठीक है, जैसे 6 7 8 9 10 और लास्ट में +12 नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा था +12 के पास +13 भी दिख रहा है, +13 भी और +14 भी होता है, ऐसा +13 14 क्यों रखा है, क्यों डेट के हिसाब से, है ना, डेट चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो इसलिए +13 +14 भी, कुछ आइलैंड्स है उनके लिए +13 और +14 रखा हुआ है, ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव में जाएंगे, यहाँ पे ये सारे यूएसए के नेगेटिव में आएंगे, 0 के बाद -1 -2, ऐसे ही -12 तक जाता है, ठीक है, समझ गए, तो टोटल कितने टाइम जोन है हमारे पास, 24 टाइम जोन है, तो +12 से -12 तक जाना है, कुछ है मतलब 1 2 है जो +13 और +14 भी है, यहाँ तक समझ में आएगा स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ना, किसी भी कंट्री का टाइम जोन डिफरेंट टाइम, जैसे रशिया का गिनने होता है, रशिया के गिन 12 है शायद से, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अगर एक सिटी से सिटी जाएगा तो टाइम चेंज हो जाएगा, यूएसए में तुम जाओगे ना, यूएसए में अगर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे सबकी अलग अलग गाड़ियाँ होती है, तो उनके ऑफिस में चार पांच गाड़ियाँ लगाई होती है, और उनकी ऑफिस कई जगह है ना, तो ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, तो जैसे यूएसए की भी 4 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक जाता है, -10 तक यूएसए, ठीक है, ये तो समझ लिया कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, डेट कैसे चेंज होती है वो देख लेते हैं, और मैं यहाँ पे आज कौन सी डेट ठीक है, और मान लो अभी यहाँ पे सुबह के 7 बजे,
यहाँ जाएंगे तो टाइम क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे जाएंगे टाइम क्या होगा माइनस होगा। तो ऐसे हम 15 मिनट के आगे जाएंगे तो यहाँ पे कितने बजे 9 फिर 180 के कितने बजे 9 से 9 क्या होगा PM होगा 7 PM होगा। तो 180 ये क्या होगा 7 PM यहाँ पे भी क्या होगा कि डिग्री टाइम माइनस होगा मतलब 7 है यहाँ पे 6 होगा फिर 5 होगा फिर 4 होगा फिर 3 2 1 12 ये 12 के बाद क्या हो जाएगा 12 के बाद डेढ़ चेंज हो जाएगी है ना। तो फिर यहाँ पे 9 तारीख यहाँ पे क्या हो जाएगा डेढ़ डेढ़ हो जाएगा और कितने बजेंगे यहाँ पे 11 बज जाएंगे 11 PM और यहाँ पे जो 180 आएगा वहाँ पे वापस से 7 ठीक है। वो टिकट चेंज हो कैसे नहीं कंफ्यूजिंग वाला डेट लाइन तो बनाएंगे लेकिन डेट यहाँ पे भी 8 तारीख हो रही है कहाँ से यहाँ से 12 बजे के बाद चेंज हो रही है तो यहाँ पे पूरा क्या है ऐसा 9 तारीख की यहाँ तक ठीक है ये समझ गए। तो 180 के बाद यहाँ से 7 से फिर ये सारी क्या है 9 तारीख है लेकिन यहाँ से अगर 12 से यहाँ पे 7 देखो ये कौन सी तारीख होगी 8 तारीख कितना समझते हैं अगर जैसे पीछे जाएगा डेट चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे चेंज होगी इस साइड दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे 12 बजे 12 दोपहर के 12 बजे तो अभी यहाँ पे कितने बजे 12 नाइट हो रही हो 12 नाइट हो रही हो अब मैं तो 8 बजे और यहाँ पे 9 तारीख से डेट कहाँ पे कौन सी चेंज कब हुई तारीख चेंज कब हुई अबे सुन, यहाँ पे 9 तारीख है तो यहाँ पे कितनी तारीख होगी? यहाँ पे कितने 9 ही है, यहाँ पे भी 9 ही है। वैसे 1 बजे तक 9 ही होंगे, फिर 12 बजे तक क्या होंगे? तो यहाँ पे भी तो 9 है, तो आगे तारीख नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, इतना समझ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कंफ्यूजन तो हो रहा है ना कि कौन सी तारीख होगी कहाँ पे। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन जो हमारी 180 डिग्री ईस्ट या फिर 180 डिग्री वेस्ट पे लगी हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे 12 बजे है, तो यहाँ पे 9 है, ये सारी 9 होगी 12 तक, ये सारी यहाँ पे डेट क्या होगी 9। फिर मैंने बताया था +13 भी है +14 भी है ना, तो वहां पे कौन सी तारीख होगी 10 तारीख होगी, समझे? वहां पे कौन सी तारीख होगी +13 +14 में 10 तारीख होगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पीछे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 है
यहाँ पे जो 12 में जो भी आइलैंड्स आएंगे वहां पे तारीख कौन सी होगी? 8 तारीख होगी। ठीक है, 12 में 13 तो उधर चला गया ना, 13 तो प्लस में आएगा, -13 नहीं है, प्लस में 13 है। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे जब 12 बजेंगे तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे 8 तारीख होगी, समझे? वहां +13 में 10 तारीख है, लेकिन यहाँ पे -12 में क्या होगी तारीख? 8 तारीख होगी। यहाँ पे 8 दिसंबर होगा, ये पूरा 9 दिसंबर चलेगा, और यहाँ पे जो +13 में आएगा वहां पे 10 दिसंबर चलेगी। ठीक है, फिर अर्थ जैसे ही घूमेगी, है ना, तो ये पूरा 10 होते 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 चला जाएगा, फिर ये वापिस से वही साइकिल चलेगी, ऐसी पूरी अर्थ इस तरफ घूमेगी ना, ऐसे घूमेगी। तो ये 10 फिर यहाँ से ये सब 10 शुरू होना चालू हो जाएगी। जैसे से 12 है तो यहाँ पे ये 12 आगे चला जाएगा, है ना, 1 बजेगा तो फिर वापिस से डेट चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा है? इतना समझदार। अगर यहाँ पे 12 बजे तो 3 तारीख आएगी, अगर 12 नहीं बजे यहाँ पे, तारीख वैसे 2 ही होगी, लेकिन अगर यहाँ पे 12 बजे तो तारीख 3 हो सकती है एक साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बजे है, यहाँ पे 12 बजे ना, तो समझे? ये बना लो एक बार तो आपको याद रहेगा, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार 2 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया। और कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना कि डेट चेंज हो कहाँ रही। ये बना लिया कि नहीं बना लिया? अब जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ पे आई हुई है? तो 180 डिग्री ईस्ट या फिर 180 डिग्री वेस्ट पे आई हुई है। तो अगर हम जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है क्या? वैसे हमारा एंटी मेरिडियन है ना, जो पीछे की साइड आया हुआ है। तो अगर मैं एंटी मेरिडियन बनाऊं, है ना, यहाँ पे है ये हमारा एंटी मेरिडियन, यहाँ पे कहीं पे अमेरिका आएगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका आएगा, है ना, यहाँ पे एशिया आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया। समझ गए? आ रहे हैं सब? उल्टा कर लिया मैंने। तो ये हमारी क्या होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। सीधी नहीं होती, एक्चुअली में टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मैंने सीधी बनाई है। तो अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ से इधर जा रहे हो, यहाँ पे अगर 9 तारीख है तो यहाँ पे कितनी तारीख होगी? 8 तारीख होगी। ठीक है, तो एंटी मीडियन जब इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हो, जब आप एशिया से यूएसए जाओगे तो डेट क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर यूएसए से इंडिया आओगे तो डेट क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। समझे? इसलिए अगर आप, आपके फ्रेंड अगर रहते हैं यूएस या कनाडा में, तो उनका गरबा एक दिन बाद चालू होते हैं, नवरात्रि, है ना। यूएसए में कहाँ होती है? हाँ, अभी हुआ था। हाँ, तो वो डेट एक दिन पहले ही आएगी। हाँ, जैसे वो अभी फाइट हुई थी ना लॉगन पॉल और उसकी, तो वहां पे तो सुबह में चल रही थी, यहाँ पे सुबह कितने बजे से? वहां पे रात में चल रही थी, यहाँ सुबह हो रही थी उस टाइम। हाँ, तो वैसा ही था। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जैसे ही क्रॉस करोगे ना, तो आपकी डेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। डेट चेंज कैसे होगी? कि जैसे ही आप कौन से रीजन से कौन से रीजन में जाओगे, तो ये कौन सा रीजन है, ईस्ट या वेस्ट?
ये ईस्ट है या फिर वेस्ट है? वेस्ट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर बोलेंगे कि प्राइम मीडियन का ईस्ट या फिर एंटी मीडियन का ईस्ट, है ना। दोनों की ईस्ट, दोनों दोनों की ईस्ट अलग होता है ना। कि अगर प्राइम मीडियन से देखोगे तो ये ईस्ट कहलाएगा और ये वेस्ट कहलाएगा, लेकिन अगर एंटी मीडियन से देखोगे तो ये क्या है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ना। तो अगर एंटी मीडियन के वेस्ट से ईस्ट में जाओगे तो डेट क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ से इधर आ रहे हो, है ना, ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हो तो डेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए मैंने ईस्ट वेस्ट नहीं ना बोल के मैंने अमेरिका और इंडिया बोला है, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। ईस्ट वेस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ, मना सकते हैं। वो तो फिर पैसे पैसे होने चाहिए फ्लाइट के। हाँ हाँ, 2 बार मना सकता है, तो यहाँ मना के फिर यहाँ जा सकता है, 2 बार मना सकता है। एक बार क्यों मनाएगा फिर, है ना। तो अगर आप किसी भी नेवी में जाओगे और नेवी की शिप अगर ये डेट ये वाला लाइन क्रॉस करती है ना, तो तुरंत ऐसे डेट वो बता देता है कि डेट चेंज हो गई। ठीक है, कोई भी शिप यहाँ से आती है फिर यहाँ से यहाँ जाती है ना, या फिर प्लेन जाता है तो अनाउंसमेंट होता है कि आपकी डेट चेंज हो गई है, तो ऐसा। ठीक है, समझ गए। तो ये बना लो पहले, तो फिगर बना लो कि कहाँ से कहाँ डेट्स कैसे चेंज हो रही है। ये वैसे ईस्ट है। हाँ, इसमें वेस्ट है, एंटी मेरिडियन के अकॉर्डिंग ये वेस्ट है, बाकी वो ईस्ट है। इसलिए मैंने ईस्ट वेस्ट ना बोल के फिर कंट्री का नाम लिया ना। तो आपको इतना याद रखना है कि इंडिया से अगर यूएसए जाओगे तो डेट कम हो जाएगी, और यूएसए से इंडिया आओगे तो डेट इंक्रीज होगी। क्वेश्चन भी वैसे ही कंट्री के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाला है कुछ, नहीं समझ में आ रहा है डेट कैसे। बना दिया। तो मिटा दिया मैंने तो। हो गया। The international date line is an imaginary line on Earth's surface defining the boundary between one day and the next. It is located halfway around the world from the prime meridian, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियन। ठीक है, when a traveler crosses the date line from east to west, he loses a day। समझे, कौन से ईस्ट कौन से वेस्ट की बात हो रही है। While he gains a day when crossing the line from west to east, the international date line is not a straight line but a zigzag to avoid political and country borders, to not cut some country in half। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका का जो हवाईन आइलैंड है वो पैसिफिक के बीचों बीच में है ना। तो उसका कैसे डेट चेंज, इधर उसके एक एक मतलब हवाईन आइलैंड पे अगर उसकी 11 है तो अमेरिका में 12 हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो सबकी डेट सेम होनी चाहिए। तो कंट्री के कुछ आइलैंड्स यहाँ वहाँ है, इसलिए डेट मतलब वो सीधी नहीं लाइन है, ऐसे जिग जैग में है। देख रही है, ये सीधी ऐसे इधर आ रही है, फिर ऐसे ऐसे जा रही है। हाँ, जैसे ये हमारा रशिया है, ये हमारा यूएस है, तो अगर सीधा सीधा बनाते तो रशिया का इतना पार्ट में डेट चेंज हो जाती, है ना। तो इसलिए फिर यहाँ से मोड़ दिया है। तो वैसे ही यूएसए का कुछ आइलैंड्स है, जैसे वॉल्यूशन आइलैंड्स है, फिर नीचे हवाईन आइलैंड्स आएंगे। हाँ, ये हवाईन आइलैंड्स है। तो वैसे ही इन्होंने अपने हिसाब से ये लाइन चेंज की हुई।
हम्म। प्रोग्राम में लिखा है प्रोग्राम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम बता देंगे ना कि तुम्हारा 11 बजे शुरू है, तुम्हारा 12 बजे शुरू हो रहा है। तो બધા જગ્યાએ એક જ જગ્યા તો પછી તો વાંધો શું આવ્યો? પછી તો એનો જ ટાઈમ આવે ને જ્યાં જગ્યા હોય। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, डेट डेट चेंज नहीं होती ना, डेट एक ही चलती है। क्या? और पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कैसे होगा? कहीं कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं शाम है, कहीं सुबह है, कहीं। हाँ, लेकिन कहीं पे दोपहर है, कहीं पे शाम है, कहीं सुबह है। तो कैसे ये सारे दिन में ही आता है? सबका एक सेम टाइम कैसे होगा? किसी की 1 बजे दोपहर हो रही, किसी का 1 बजे ही शाम हो रही, किसी 1 बजे ही रात हो रही है। नहीं हो सकता ना वैसे, है ना? सबकी 12 बजे है। मान लेगा किसी की रात है, किसी का शाम है, किसी की सुबह है ना, कोई जॉगिंग में जा रहा है, सबके 12 ही बजे, तो कैसे चलेगा? हाँ, नहीं चलता ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम जोन और टेम्परेचर के हिसाब, इंटरनेशनल डेट लाइन और स्टैंडर्ड टाइम। अब आते हैं हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जिसको हम मोशन ऑफ अर्थ के अंदर पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ अर्थ, जिसके अंदर दो टॉपिक आता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन मतलब क्या हो रही है, अर्थ क्या कर रही है? हमारी एक एक्सिस है, वहां पे वो गोल गोल घूम रही है, कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट में। और हमारी अर्थ है, वो क्या कर रही है? रिवॉल्व भी कर रही है, सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व भी कर रही है। ठीक है, इतना तो हमको पता है ना? ये तो जो हमारी ऑर्बिट है वो कैसे, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है। ठीक है, तो लिख लेना, इलिप्टिकल। तो सर्कुलर में नहीं ली, इलिप्टिकल क्या होता है? नहीं, ओवल तो नहीं होता, ऐसे कुछ होता है जिसमें दो फोकस आते हैं, है ना, सेंटर नहीं आता। तो हमारा जो सन है किसी एक फोकस पे होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। तो ऐसे हमारा सन है, और इसके अराउंड क्या कर रही है हमारी अर्थ है, वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये तो इतनी बड़ी है अर्थ, हमारी ऑर्बिट इतनी बड़ी है, इसलिए हमको सर्कुलर लगती है। लेकिन अगर हम इतनी बड़ी अर्थ को ना मानते हुए हम एक इतना ही क्रॉस सेक्शन ले, बड़ी बना देते हैं, है ना? अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊं, और ये हमारी ऑर्बिट है, जिसके अराउंड क्या कर रही है अर्थ? रिवॉल्व करी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्बिटल लाइन बोल सकते हैं, लेकिन लाइन है नहीं, क्योंकि हम 3D में पढ़ रहे हैं ना, अर्थ 3D है, तो ऑर्बिटल प्लेन आएगी जो बीच से काट रही है अर्थ को, है ना? तो हमारा जो ऑर्बिट में घूम रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। और इस ऑर्बिटल प्लेन के अगर हम एक नॉर्मल बनाए, नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री पे उसका क्रॉस सेक्शन बनाए, तो यहां से, है ना, अगर हम 23.5 डिग्री ऐसे जाए, 23.5 डिग्री जाए,
तो ये हमारी एक्सिस बनती है। तो हमारी एक्सिस कहाँ से है? फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ अ ऑर्बिटल प्लेन। तो एग्जाम में पूछता है कि नॉर्मल हमारी जो एक्सिस है वो कहाँ से है, मतलब इसकी डिग्री कहाँ से है। हाँ, तो डायरेक्ट ऑर्बिटल प्लेन ही आएगा। सबको लगता है कि यहाँ से 23.5 डिग्री ऐसे झुकी है, लेकिन ऐसे नहीं है, नॉर्मल से है। ठीक है। तो और अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है कहाँ पे, कहाँ से, एक्सिस कहाँ से झुकी हुई है? नॉर्मल, किसका नॉर्मल? प्लेन का। ठीक है, याद रखना ये नहीं। तो ये हमारी और क्या है, एक्सिस बन गई। अभी एक्सिस में हमारे क्या है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है। तो जो हमारी ये है, ये टिल्टेड है कितनी, 23.5 डिग्री। ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री हमेशा 23.5 डिग्री नहीं रहता, है ना, वो प्लस और माइनस होता रहता है। तो वो कितना प्लस और माइनस हो रहा है, होता है तो 22.1 से लेके 24.5 तक चेंज होती ही रहती है। हमारी जो एक्सिस है उसकी जो टिल्ट है वो कितनी चेंज होती रहती है, अराउंड 22.1 से लेके 24.5 तक। तो ये टिल्ट हो रही है। तो ऐसा किसने फाइंड किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, मिलांकोविक। मिलांकोविक एक साइंटिस्ट था, है ना, जियोफिजिस्ट था। तो उसने फाइंड किया कि हमारी जो टिल्ट है वो चेंज होती है कितनी, 22.1 से 24.5। और ये एक साइकिल चलती है, मतलब अभी अगर बीच में है ना 23.5 है तो 24.5 जाएगी, फिर वापस से कम होगी, फिर 22.1 होगी, फिर वापस से बढ़ेगी, फिर 24.5 होगी, फिर ऐसे अप एंड डाउन होगी। तो एक साइकिल है, क्या है, साइकिल है। और ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 24,000 ईयर्स। ठीक है। तो मिलांकोविक साइकिल है, समझे, 24,000 ईयर्स। क्या, अर्थ की नहीं बची? अर्थ का तो बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं, अर्थ के पास काफी टाइम। ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट है वो, और स्टार्स को उसने कैलकुलेट किया होगा ना। तो हमको कैसे पता हाँ, हाँ, उसको ऐसे ऐसे होने का, है ना, 23। हाँ, थोड़ा तो हुआ होगा। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे चेंज आ रहा है तो क्लाइमेट में चेंज आता है। क्यों क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, क्योंकि जैसे टिल्ट नीचे आएगा तो जो डायरेक्ट सनरेज है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर चली जाएगी या फिर उससे नीचे आ जाएगी, मैंने बताया था। हाँ, एज्यूम कैसे, हमारे पास है ना, हमारे पास सारी होगी ना, क्योंकि हमको पता है आई से आया था, है ना, आई से आया हुआ अर्थ के ऊपर, ऐसे था ना, कभी ना कभी ऐसे आया था, है ना, बर्फ पिघली, उससे फिर बंदर बाहर आए तो बंदर से इंसान बना था। मैं हिस्ट्री में बताऊंगा कि इंसान कैसे बना है। कि पहले बर्फ थी तो वो जंगल में थे, जैसे बर्फ पिघली तो वो, क्योंकि जंगल में क्या होता है, खाने को नहीं मिलता इतना, तो कहाँ आ गए, बाहर आ गए, है ना, खुले मैदान में आ गए, जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई, जिससे क्या हुआ कि वो फिर बंदर से इंसान बन गया, क्योंकि वहां पे घास ऊंची ऊंची थी तो उनको ऊपर आना, देखने के लिए ऊपर उठना पड़ता था, तो फिर सीधी हो गई उनकी कमर, फिर ऐसे इंसान बनाया। हाँ, पूंछ तो फिर घिस गई होगी। ठीक है। तो मिलांकोविक साइकिल साइकिल में क्या होता है कि चेंज होती रहती है हमारी जो टिल्ट है, किस कहाँ से कहाँ तक, 22.1 से 24.5। तो ये चेंज की वजह से क्या होता है, तो क्लाइमेट चेंज आता है अर्थ के ऊपर। तो ये हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि क्या क्या क्लाइमेटिक चेंज अभी तक आए हैं और अभी आ सकते हैं। ठीक है, जब ज्यादा चेंज होगी तो। ठीक है, तो इस साइकिल का नाम क्या है, मिलांकोविक साइकिल है। ये कितने साल में कंप्लीट होती है, 24,000 ईयर्स। और ये कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 22.1 से लेके 24.5 तक। इसमें कोई डाउट? इसको इसका आखिरी चांस, इसको पढ़ना नहीं है।
अच्छा अच्छा। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक आता है चेंज ऑफ सीजन। चेंज इन सीजन। ठीक है, तो चेंज इन सीजन, सीजन में कैसे कौन से सीजन होते हैं पैसे बेसिकली? ऑटम, मानसून। प्राइमरी दो, प्राइमरी है ना, दो ही सीजन है हमारे, समर है और विंटर। तो बारिश तो सिर्फ इंडिया में ही हो रही है, बाकी कहाँ हो रही है? कहाँ होती है? मानसून कहाँ? वो तो फिर विंटर में होती है ना, मानसून थोड़ी आता है उनसे। मानसून नहीं आता ना किसी का। ठीक है, अफ्रीका में तो हर रोज बारिश हो रही है। अफ्रीका क्या, यहाँ पे बीच, बीच में हो रही है ना, हर रोज बारिश होती है जहाँ पे इक्वेटर के आसपास एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे, सेंट्रल अफ्रीका में। ईरान, ब्राजील में। तो प्राइमरी दो हमारे क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं, एक तो समर है, एक दूसरा क्या है, विंटर है। तो समर और विंटर कैसे आता है, किसी को आइडिया है? कि अभी ठंड। अच्छा ऐसा है, तो अभी दूर है। अभी पास में तो गर्मी ज्यादा होगी ना। वैसे दूर जाता है तो सन छोटा दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता ही नहीं है। क्या? क्यों होगा? तो उससे गर्मी या ठंडी कैसे आएगी? नहीं। तो इधर ध्यान दो, चेंज इज सीजन, सीजन में चेंज दो चीजों की वजह से आता है ना? फैक्टर्स कितने हैं? दो फैक्टर्स है, एक है आपका एक्सिस, दूसरा आपका रिवॉल्यूशन। समझाता हूँ, कोई नहीं, बचपन में नहीं पढ़ा ना। तो दो फैक्टर है सीजन के चेंज के लिए, कौन से? पहला तो हमारा एक्सिस, जो टिल्ट है ना, टिल्ट भी लिख लो, एक्सिस टिल्ट, एक्सियल टिल्ट या फिर एक्सिस का जो टिल्ट है। और दूसरा क्या है, रिवॉल्यूशन, जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है कहाँ पे, सन के अराउंड। ठीक है, मिटा दो, दो ही तो फैक्टर लिखे। पहले से बना के रखा, पहले से बना के रखा, बनाया तो है। मिटा दो। हाँ, अभी मान लो ये हमारी ऑर्बिट है, बीच में क्या है हमारा, बीच में नहीं लेकिन हम मान लेते हैं कि बीच में है ना, मान लेते हैं कि बीच में है, अभी तो साइड में नहीं रखते। हम चार पोजीशन एज्यूम करते हैं, अर्थ यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, या फिर यहाँ हो सकती है, या फिर यहाँ हो सकती है।
365 दिन लगते हैं रिवॉल्व करने के लिए, है ना। हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है, तो टिल्ट भी बना लेते हैं। कौन सी साइड बनाए, ऐसे बनाए फिर ऐसे बनाए, इधर ऐसे, तो ये भी इसी तरफ झुका होगा, ये भी इसी तरफ झुका होगा, और ये भी इधर ऐसे, ठीक है। अर्थ इसी तरफ झुकी होगी हर सारी टाइम। फिर इक्वेटर बना लेते हैं जिसके हमको पता चले कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है और सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, हमारी इक्वेटर है, समझे। ये पोजीशन 1 हो गई, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो मान लो पोजीशन 1 की बात करते हैं, तो पोजीशन 1 में क्या है कि हमारी अर्थ की टिल्ट है वो किस तरफ झुकी हुई है, सन की तरफ झुकी हुई है ना। और सन की रेस आती है वो सीधी आती है हमेशा, है ना। तो अभी सन की रेस सीधी कहाँ पड़ रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना, यहाँ पे पड़ रही होगी। क्योंकि नॉर्थन साइड क्या हुआ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर कहाँ झुका हुआ है, सन के। और ये जो माहौल है यहाँ पे सन की तरफ झुका हुआ है, तो सन की ज्यादा रेस कहाँ पे आएगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएगी, जिससे नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होगा, गर्म होगा, तो यहाँ पे समर आएगा, ठीक है। फिर जब अर्थ ये वाली पोजीशन में होगी जहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है, कहाँ पे, सन की तरफ, तो अभी ज्यादा सनरेज कहाँ पे आएगी, कैप्रिकॉर्न पे आएगी सीधी सनरेज, है ना। जिससे गर्मी कहाँ पे ज्यादा होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, विंटर आएगा। विंटर कहाँ पे आएगा, विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा ना, गर्मी नीचे आएगी। गर्म सदर्न हेमिस्फीयर अगर गर्म हो रहा है तो विंटर कहाँ आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। तो हम सीजन में चेंज कैसे लाते हैं कि जहां पे सनराइज गिर रही, जहां पे एक्चुअलिटी हमारा झुका हुआ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में झुका हुआ है, तो वहां पे क्या हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है। तो जिस तरफ अर्थ झुकी हुई होगी वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कहाँ पे आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, इसलिए हमने क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से हमने सीजन रखे हुए हैं, है ना। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा। और यहाँ पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। लेकिन हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम क्या मानते हैं कि जब पोजीशन 1 होती है वहां पे, यहाँ पे क्या होता है, हमारा समर होता है। और जब हमारी पोजीशन 3 होती है तो वहां पे क्या होता है, विंटर। कोई डाउट, एक बार बना लो फिगर, क्या हुआ। क्या हुआ, कहाँ रुक, मैं तो खड़ा ही हूँ। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ से पड़ता है कि अर्थ कहाँ पे झुकी हुई है ना, अर्थ की एक्सिस कहाँ पे झुकी हुई है। तो जिस नहीं पूछ सकते, मतलब उतना नहीं पूछेगी, इतना फैक्चुअल यूपीएससी नहीं पूछता है। यूपीएससी तुम्हारा दिमाग इसमें पूछेगा। जैसे मैंने कल अगर क्वेश्चन दू कि अर्थ अगर उल्टी रोटेट कर रही है, अब लोकल टाइम ढूंढो। अगर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है वैसे तो, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है और फिर टाइम दे दिया है। हाँ, वही तो पता होना चाहिए ना तुमको कि कैसे माइनस का होगा, प्लस कहाँ होगा। नहीं, यूपीएससी दिमाग घुमा देती। फैक्ट्स नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके ऊपर अगर आपको पता है कि कैसे हो रहा है तो फिर वो कैसे भी घुमा के पूछ ले तो आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार पेपर भी देख ले तो आपको आइडिया आ जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतना समझ में आएगा कि समर और विंटर कैसे हो रहा है, इसमें कोई डाउट। तो पोजीशन और पोजीशन 1 पहले देख लेते हैं।
ठीक है, जहाँ पे हमारी अर्थ थी ऐसे झुकी हुई थी, है ना। सन उधर है, सन उधर है, पोजीशन 1, है ना। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। सन इधर से आ रहा है तो डायरेक्ट सनराइज कहाँ पे आएगी, है ना। नीचे नहीं आएगी, ऊपर आएगी बेसिकली, ये ऊपर ज्यादा आएगी। और यहाँ पे अगर किसी बॉल को आपने देखा होगा, बॉल के ऊपर लाइट करोगे, है ना, अगर ये बॉल है और इधर से लाइट आ रही है तो लाइट कहाँ कहाँ पे आएगी, इधर होगी। ये सारा क्या होगा, डार्क होगा। वैसे अगर सूरज इधर है तो डार्क कहाँ पे होगा, ये पूरा ऐसा डार्क होगा, है ना, ये पूरा डार्क होगा। तो यहाँ पे दिन हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे 6 महीने रात होगी, ये 6 महीने दिन होगा यहाँ पे। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है अभी, दिन है, मतलब दिन मतलब ज्यादा लंबे दिन होंगे। क्यों है ना। तो पोजीशन 1 में क्या है कि यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना, इंसोलेशन ज्यादा आएगी। इंसोलेशन पता है क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सूरज से जितनी भी एनर्जी आ रही है इसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। तो जितनी भी इंसोलेशन आएगी तो वो कौन से हेमिस्फीयर को ज्यादा गर्म करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, समर आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं, सोलिस्टिस। ठीक है, सोलिस्टिस ऐसे था ना, ऐसे ही आएगा, समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस कौन सी डेट को आता है, तो वो आता है हमारा 21 जून को, है ना, जिसको हम योगा डे भी बोलते हैं। उस दिन योगा करते हैं मोदी जी। 23 दिसंबर, ठीक है। तो 21 जून जहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है, क्यों, क्योंकि अभी डायरेक्ट सनराइज कहाँ पे गिर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये अर्थ है इधर आएगी, फिर उधर जाएगी, तो फिर उल्टी हो जाएगी, है ना। तो फिर यहाँ पे गिरेगी डायरेक्ट सनराइज। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस। तो ये वाले फिगर बना लो और इसके बाद वाले फिगर बना लो, फिर एक बार पेपर देख लेते हैं। एनडी और सीडीएस का, और कौन। वैसे ही पोजीशन 3 बना लेते हैं, जिसमें सन सेम ही आएगा, है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये पूरी रात होगी, क्योंकि सूरज इधर है। ज्यादा नीचे बना दिया, इधर आएगा ना, तो जो नीचे आएगा, उल्टा बना लो, इधर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस आएगा। और ये कब आता है, तो तुम्हारा 23 दिसंबर को, जब डायरेक्ट सनराइज कहाँ पे गिर रही है। हाँ, हाँ, ये तो अंधेरा है, रात है इधर। नहीं, विंटर तो पूरे अर्थ पे ही है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन यहाँ पे रात है अभी। यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है। ठीक है, तो विंटर सोलिस्टिस पे क्या होता है कि डायरेक्ट जो सनराइज होती है वो कहाँ पे गिरती है, अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, बस यहाँ तक रखते हैं, पेपर सॉल्व कर लेते हैं अभी।